बट आज हमारे पास टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन बॉडी आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करती है और ऑक्सीजन को हम क्या करती हैं, इनहेल करती हैं। ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, हम सांस लेने में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीजन को हम अपने मुंह और नोज, जिसे हम नेजल कैविटी कहती हैं, उससे हम लेती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस लेती हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। अब देखें, सांस लेने में, ब्रीथिंग में जो मेन बॉडी ऑर्गन है उसमें नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, यानी कि जो नाक के नथनी है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नाक के नथनों में नेजल कैविटी के अंदर हमारे हेयर एंड म्यूकस होते हैं। हेयर यानी कि बाल्स और म्यूकस एक किस्म का लुब्रिकेंट माया होता है जो नाक के अंदर पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है? हेयर का काम होता है कि जो जर्म्स या जो पार्टिकल्स होती हैं हवा के अंदर, वो हेयर के अंदर जाकर लटक जाती हैं और हमारे यहाँ आगे की तरफ नहीं जाते, मुंह के अंदर या बॉडी के अंदर। म्यूकस क्या करता है? ये भी जर्म्स को कैप्चर कर लेता है। म्यूकस प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी, नाक के अंदर होता है। म्यूकस एक किस्म का माया होता है, ये इसका काम भी होता है जरासीमों को कंट्रोल करना और हवा को गर्म करके आगे की तरफ भेजना। इसके बाद हमारे पास वोकल कॉर्ड आता है, जिसे आप लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो वहां से ये एयर जो है गुजर के जाती है। और ट्रेकिया, अच्छा ट्रेकिया जो है ये हमारे वोकल कॉर्ड के आगे, ये जो गोल जो है कड़ेदार, आपको ये बूंद नजर आ रही है हरकत करते हुए ऊपर नीचे, जब हम बोलती हैं या पानी पीती हैं या हमें ऊपर नीचे हरकत करती दिखाई दे रही होती है, ये ट्रेकिया होते हैं और इसमें से भी एयर जो है गुजर कर आगे की तरफ जाती है। लेकिन ट्रेकिया से पहले हमारे पास जो है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस होती है। देखिए बेटा, ग्लोटिस एक ओपनिंग है जो कि हमारी हवा और जो खुराक, मुंह के अंदर जो नाली है, उनके दरमियान एक लिंक है। हवा वाली नाली जो नाक से जाती है और जो मुंह से खुराक जाती है, उसके दरमियान एक लिंक होता है, उसे ग्लोटिस कहती हैं। तो ग्लोटिस एक किस्म का होल है जो अलग करता है हवा की नाली को और खुराक की नाली को ट्रेकिया के अंदर। इसके ऊपर एक एपिग्लोटिस होता है, एक ढक्कन होता है जिसे लिड का नाम देती हैं, और उसका काम क्या होता है कि जब हम खुराक को निगलते हैं उसको हवा की नाली में जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस। कौन रोकता है बेटा? एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस इज अ स्मॉल ओपनिंग विच सेपरेट द एयर एंड जो फूड नाली है उनको सेपरेट करता है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। ये हवा की नाली के ऊपर ढकना होता है। तो बेटा यहां से हमारे पास ट्रेकिया के बाद हमारे पास क्या होती हैं? लंग्स से पहले दो किस्म की नाली होती हैं, उनको कहते हैं ब्रोंकियाई। और इन टू ब्रोंकियाई, एक राइट लंग्स को जाती है और एक लेफ्ट लंग्स को जाती है, टू ब्रोंकियाई। और ये क्या करती हैं ब्रोंकियाई? जो ट्रेकिया से हवा आती है, ऑक्सीजन को हम जब लेकर जाती हैं, तो ब्रोंकियाई उस एयर को कहां लेकर जाती है? लंग्स में। शाबाश, ठीक है। अब लंग्स में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, लंग्स के अंदर एल्वेलाई, ब्रेक नालियां होती हैं खून की, और इन नालियों में जब ऑक्सीजन जाती है तो कार्बन को एब्जॉर्ब करके वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे जिस्म के लिए एक जहरीली गैस होती है, उसको हम क्या करते हैं? मुंह अपने जिस्म से, लंग से एक्सपेल कर रही होती है। तो अगर आप डायग्राम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की, तो हमारे पास सबसे ऊपर देखें नेजल पैसेज है। नेजल पैसेज के बाद हमारे पास ग्लोटिस, एपिग्लोटिस आ जाता है। फिर लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो कि ये हमारे हलक के अंदर, गले के अंदर लटक रहा होता है, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। जब ये वाइब्रेट करता है तो आवाज पैदा होती है। तो इसके बाद ट्रेकिया आ जाता है, जो कि उस एयर को आगे टू ब्रोंकियाई में लेके जाता है, एक राइट ब्रोंकियाई, एक लेफ्ट ब्रोंकियाई। और हमारे दो लंग्स होती हैं इन रिब्स के साथ, चेस्ट के अंदर रिब्स के साथ जो है, छाती के पीछे, इसके ऊपर भी रिब्स होती हैं, उसके पीछे बून होती है, उसके साथ ये जो लंग्स हैं दो चिपटी होती हैं, ये इनके सॉफ्ट किस्म के, नरम किस्म के खून की नाली होती है लंग्स दो। तो उसके अंदर जो है ना, जब ऑक्सीजन जाती है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने जिस्म से खारिज करते हैं। तो इस फॉर्म में अगर आप देखें तो लंग्स जो है इसे कहते हैं दिस इज द फैक्ट्री ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन आवर बॉडी। लंग्स को हम कहते हैं ये एक ऐसा कारखाना है जो हमारे जिस्म के अंदर खुराक को खून को क्या करता है, साफ करता है। हमारे जिस्म में खून को साफ करने का जो कारखाना है वो क्या है बेटा, लंग्स। वो लंग्स हैं जो खुराक को खून को साफ करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज करते हैं और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं।